सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से 1950 एडी तक। ठीक, तो प्लासी का युद्ध से लेकर आपको संविधान लागू होने तक के बारे में आपको इस क्लास में पढ़ना। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे से जो अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है बाबू, इसमें हमने 50 MCQ रखा है और साथ में आपको नोट मिलेंगे। ठीक, ये मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से 1950 का है। हमने जो है इसका यूनिट वाइज सिलेबस जो पूरा करवा दिया। अभी आपका रिवीजन नोट चल रहा है। पर देखिएगा भारत में आधुनिक इतिहास की संपूर्ण तैयारी हम यहाँ पर कराते हैं। ठीक, इस क्लास से आपके 80 से 95% क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को मिस नहीं करना और यहाँ पर आप साथ ही नोट बनाते चलिएगा और की पॉइंट भी लिखते चलिएगा। ठीक, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 25 और 26 के लिए। यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, यूपी के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो बाबू ये क्लास आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अब आप स्टार्ट करते हैं आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1757 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नोट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर चीजें अच्छे से जो है बताई गई हैं। ठीक, यहाँ पर प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1764 में। बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए 1764 में इंग्लैंड ने मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय को हराकर बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। किसने? मीर कासिम ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल का प्रथम इंग्लिश गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था बाबू वो था वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए वारेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक इसका शासनकाल था। यहाँ पर आधुनिक प्रशासन की शुरुआत की। 1783 से 73 से 85 के बीच में इसने क्या किया? आधुनिक प्रशासन का जो है शुरुआत किया। क्वेश्चन 4 है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो यहाँ पर देखिए इसे लागू किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए ये आपके क्वेश्चन बाबू जितने भी बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन को आप जो है याद कीजिएगा, तैयार कीजिए और नोट बनाते चलिएगा, साथ ही रिवीजन भी करते चलिएगा। ठीक, चलिए नोट है 1793 में बंगाल में अस्थायी जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहायक संधि नीति किसकी देन है? तो ये भी बाबू लॉर्ड वेलेजली की। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखते हैं, वेलेजली की सहायक संधि से भारतीय रियासतें जो थी वो अंग्रेजों के अधीन हो गई थी, यानी कि अंग्रेज जो थे उस पर अधिकार अपना स्थापित कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो दत्तक नीति किसने लागू किया? दत्तक नीति यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कोई राजा होता था, राजा के कोई भी पुत्र यानी कि उसके संतान नहीं होते थे, तो जो राजा होता था वह किसी के बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। इसी को बोला गया दत्तक नीति। ठीक, इसे लागू किया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक, डलहौजी ने दत्तक नीति से झांसी, नागपुर और आदि रियासतें हड़पी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, कारतूस मामला। यानी कि जो कारतूस का मसला था, यहाँ पर देखिए जो एनफील्ड राइफल के कागजी कारतूस में चर्बी जो हिंदुओं को दिए जाते थे उसमें गाय की चर्बी लगाई जाती थी, लगी थी, और जो मुस्लिम को राइफल एनफील्ड राइफल दिया जाता था उसमें जो है सुअर की चर्बी लगाई जाती। तो गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और मुस्लिम जो है वो जो मुस्लिम है सुअर उनके लिए क्या है? हराम है। ठीक, इसीलिए जो है विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 रिवोल्ट को किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा? ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा वीडी सावरकर। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर हो जाएगा 1885 में। किसने किया था? तो ईओ ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन बाबू बंगाल विभाजन से जुड़ा है। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था, ढाका में मुस्लिम लीग बना, अलग राजनीतिक पहचान बन गई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉर्निंग टू सुधार किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1909 में। यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन है राइट आंसर, 1909। पहली बार अलग निर्वाचन यानी कि जो है अलग निर्वाचन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1909 1919 में होता। ठीक। इसे किसके द्वारा किया गया था? जनरल डायर ने अमृतसर में निर्दोषों पर गोली चलाई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन का बहिष्कार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया गया था दांडी मार्च के दौरान। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये 1942 में हुआ था। करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1942 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष? तो यहाँ पर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1887 में कांग्रेस की अध्यक्ष थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। ठीक। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी कि यहाँ पर है साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता? यहाँ पर हो जाएगा प्रांतीय स्वशासन। ठीक। फिर भारत में संघीय ढांचे का जो है आधार बना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था बाबू, संविधान जो लागू हुआ था यहाँ पर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इन्होंने क्या किया? 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त हुआ किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त अपनी जीतों के कारण नेपोलियन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिवाइड एंड रूल। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। डिवाइड एंड रूल नीति किसने शुरू की? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिशों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 का विद्रोह केंद्र कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई दिन रविवार था। ठीक। दिन रविवार था और 10 मई 1857 को ये मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, डू और डाई यानी कि डू और डाई इसका नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली? तो यहाँ पर हो जाएगा 1911। दिल्ली दरबार में 1911 में राजधानी बदली गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? तो बाबू ये हुआ था ढाका में, जो कि वर्तमान समय में है बंगाल में। ठीक। ढाका जो है बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। 1906 में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में ढाका में गठन किया गया था इसका। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नोट आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टेलीग्राम का लिंक है बाबू डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हुगली में पहली फैक्ट्री किसने लगाई? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटिश। 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में गोदाम बनाया था। ठीक। 1651 में बनाया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? यहाँ पर हो जाएगा 390 किलोमीटर का था। ठीक। फिर आगे बढ़िएगा, गांधी जी ने 390 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आईएनसी का प्रथम जो है महिला अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये बाबू यहाँ पर देखिएगा 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए कहाँ बनाया? तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगापुर में।
1943 में सिंगापुर में आईएन का गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था आईएनए का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इस आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह कहा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन को कहा गया था। ठीक, किसानों के प्रति ये आंदोलन किया गया था। नील है यहाँ पर, नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। जो किसान थे उन्हें जबरदस्ती उनसे जो है नील की खेती कराई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34 है हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो ये गांधी जी की रचना है। ये ऑप्शन यहाँ पर बाबू राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, गांधी की दर्शनात्मक पुस्तक जो है ये 1909 में प्रकाशित हुई। ठीक, कब ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1909 में प्रकाशित हुई थी, जो है इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यहाँ पर हो जाएगा चित्तरंजन दास ने किया। सही, असहयोग आंदोलन वापसी के बाद में 1923 में किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है बाबू अंग्रेजों के आगमन किस समय भारत कोलकाता का नाम? तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू कलकत्ता। ठीक, कोलकाता का जो नाम था वो बदल कर क्या किया गया था? कलकत्ता किया गया था। ठीक, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यहाँ पर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन बाबू राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर बाबू 38 है लाहौर प्रस्ताव कब पास हुआ? तो 1940 में पास हुआ था। किसकी मांग पर? पाकिस्तान की मांग पर जो है ये प्रस्ताव कब 1940 में पास किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 है वंदे मातरम किसकी रचना? तो यहाँ पर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा चौरा चोरी कांड के कारण। जो कि बाबू ये कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चोरी चोरा कांड जो हुआ था ये किस जगह किस राज्य में है, इसे आप कमेंट में बताइएगा। और ये हुआ कब था? 1922 में हुआ था, हिंसा के कारण हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे? यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है किस गवर्नर जनरल ने गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। यहाँ पर आपका जो है बाबू ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ये जो है एजुकेशन से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 है सुभाष बोस का नारा, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे इनका क्या नारा था? इनका नारा था जय हिंद। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय संविधान का गठन तो बाबू 1946 में हुआ था। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1946। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए मॉन्टेग्यू का जो घोषणा हुआ था बाबू ये 1917 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है किस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार सरकार में भागीदारी दी? तो यहाँ पर हो जाएगा 1861 के अधिनियम ने। कब? 1861 के अधिनियम ने भारतीयों को यहाँ पर क्या सरकार में पहली बार भागीदारी का मौका दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 है किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ए ऑप्शन जो है बाबू राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है स्वराज इज माई ब्रथ राइट, यह किसका नारा है? यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 49 है स्वराज इज माई बर्थ राइट किसका नारा? तो यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये नारा इन्होंने दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 बाबू भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1942। ठीक, 1942 यहाँ पर जो है बाबू डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन करा दिए गए। आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए और देखिए अच्छे से जो है नोट बनाइए और नोट लेना चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।